ताज न मंशाद लेने आया हूँ, न तो ताज न मंशाद लेने आया हूँ, न तख्त ताज न मंशाद लेने आया हूँ, न तख्त ताज न मंशाद लेने आया हूँ, न तो ताज न मंशाद लेने आया हूँ, तुम्हारे पीर की खैरात लेने आया हूँ ख्वाजा। मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो, झोली भर दो या ख्वाजा, झोली भर दो। राजस्थान की गद्दी के लिए घमासान है, सियासी जोड़तोड़ जारी है और आपरी संस्कृति जनता की भारी उम्मीदों के बीच वादों की भरमार है। बान शान खातर एक दूसरे को शह और मात देने के लिए सियासी दलों में वार पलटवार है। जयपुर का सिंहासन हासिल करने के लिए सियासी शतरंज में एक से बढ़कर एक चाल देखने को मिल रही है। लेकिन सियासी घमासान में राजस्थान के आम मतदाताओं का क्या कहना है, उन्हें किस तरह का नुमाइंदा चाहिए, लोगों को सियासतदानों से क्या उम्मीदें हैं, लोगों के मन की बात आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम सियासी ग्राउंड जीरो पर है। आज हम आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की धरती अजमेर का सियासी हाल बताएंगे। राजस्थान के रण में इससे पहले आप अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर का अंदाज़े बयां देख चुके हैं। सत्ता का सेमीफाइनल है, चुनावी रण है और हमारे पीछे आप ये टैंक देख रहे हैं, ये खास टैंक है, लेकिन ये पाकिस्तानी टैंक है जिसे 1971 में हमारे वीरों ने पाकिस्तान को पस्त करने के बाद जीत लिया था और अब ये टैंक नतमस्तक है। हम आपको बता दें कि भारत के वीरों की गौरव गाथा का बयान करता ये पाकिस्तानी टैंक जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त किया था। ये स्मारक दरअसल जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त, इसी वीर गाथा को देखते हुए बनाया गया है। और हम आपको बता दें कि हम अजमेर में हैं और यहां से अब आपको दिखाएंगे कि यहां पर सियासी हालचाल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं और चुनावी रण में कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन इस टैंक की तरह नतमस्तक हो जाएगा जनता के सामने, तो किसको जनता अपना वोट देकर सत्ता के शिखर पर पहुंचा देती है। अजमेर जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए जिले की सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस नेता सचिन पायलट को हार का मुंह तक देखना पड़ा था। अरावली पर्वत की गोद में बसा हुआ अजमेर ऐतिहासिक शहर है। इसका धार्मिक तौर पर बड़ा महत्व है। यहाँ पर गरीब नवाज कहे जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर शहर को 7वीं सदी में राजा अजय पाल चौहान ने बसाया था। यहाँ की आना सागर झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा तीर्थराज पुष्कर में मौजूद दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर भी अजमेर जिले में है। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हम आपको अजमेर और पुष्कर शहर की खूबसूरती भी दिखाएंगे और गरीब नवाज के दर पर भी ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले सियासी घमासान देख लेते हैं। अजमेर के सियासी महाभारत में सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस नेता सचिन पायलट को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी सांसद सावर लाल जाट की मौत के बाद कुछ महीने पहले हुए उपचुनाव में यहां से कांग्रेस ने विजय पताका फहराया था। ये उत्तरी अजमेर का बजरंगगढ़ चौराहा है। आप एक तरफ देख रहे हैं बजरंगगढ़ में जो बालाजी हैं उनका मंदिर पहाड़ी पर है, तो दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मान्यता लोगों की जिसमें है, श्रद्धालु जहां सबसे ज्यादा आते हैं, अंबे माता मंदिर, ये माता मंदिर है। लेकिन दूसरी तरफ इस इलाके में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं। एक तरफ बीजेपी ने अपने 3 बार के विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी को फिर से मैदान में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने दांव खेलते हुए अपने राजपूत नेता को यहां से टिकट दिया है।
अजमेर उत्तरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और राज्य के मंत्री वासुदेव देवनानी विकास के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। 3 टर्म में 2 टर्म तो मेरे थे, 1 टर्म कांग्रेस का दिल्ली में और राजस्थान में शासन था। हालांकि इसलिए उसकी कमियां भी हमारे सामने आ रही हैं कि उन 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 2 टर्म में अजमेर के लिए, विशेष रूप से इस टर्म में जो अजमेर के लिए विकास के काम हुए, लगभग 800 करोड़ के काम अकेले मेरे अजमेर उत्तर में हुए हैं। तो निश्चित रूप से जनता इस समय इस विकास को गति देना चाह रही है और गति देने के हिसाब से मैंने प्रायोरिटीज़ तय की हैं। एक प्रायोरिटी है कि अजमेर को जो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, उसके जो मुद्दे हैं, उसके जो काम हैं, वो तेज गति के साथ है। वहीं 3 बार के विधायक देवनानी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने यहां से महेंद्र सिंह रलावता को मैदान में उतारा है। हमारे साथ नॉर्थ अजमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो इस बार उस प्रत्याशी को चैलेंज करने के लिए, यानी कि उनको चुनौती देने के लिए उतरे हैं जो न सिर्फ राज्य में मंत्री हैं बल्कि 3 बार से विधायक हैं। सर, आप ऐसा क्या वादा कर रहे हैं जनता से कि आपको जनता चुने? मैं तो जनता का बेटा हूँ, यहीं पला, यहीं बड़ा हुआ और यहीं खेला हूँ। जनता मेरी है, मैं जनता का हूँ। इन जनता की तमाम भावनाओं के अनुरूप उतरने का प्रयास करूँगा। जिस तरह का जनता मुझे समर्थन दे रही है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि जिसकी मैं कल्पना नहीं की थी। कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण देवनानी जी के खिलाफ है, इसलिए पार्टी ने आपको उतार दिया। देखिए, जातिगत मैं 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे आज भी जो 36 कौम है उनका सबका मत चाहिए मुझे। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हमने अजमेर के आम लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। यहाँ के चूड़ी बाजार इलाके में कारोबारियों का क्या कहना है, उनकी जुबानी सुन लीजिए। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है, यहाँ के नेताओं को लेकर उनकी राय क्या है और सियासी समीकरण को लेकर वो क्या सोचते हैं। हम एक सोना चांदी की दुकान पर पहुंचे हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव हो रहा है, कैसा माहौल है प्रदेश में और आपके इलाके में? सर, अभी जैसे सिटी में तो माहौल लग नहीं रहा, कारण के यहाँ पे कोई भी तरह की जैसे जुलूस, रैली या कोई भी नेता वगैरह या कोई आए नहीं अभी। जीएसटी और नोटबंदी पर? जीएसटी बहुत बढ़िया बात है। जीएसटी से आज देश के पास में जो टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू जारी है, उस रेवेन्यू से इस देश का विकास होगा। नहीं तो ये रेवेन्यू क्या है, लोग 2 नंबर का काम करते थे, यहीं की यहीं रह जाती थी, तो गवर्नमेंट क्या करे, फिर लोन लेके करेगी क्या बाहर से? सर, हम तो देखो कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया है, जीएसटी नोटबंदी के बाद ग्रोथ गिर गई और महंगाई के अंदर जो है बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए गैस के अंदर देख लो और पेट्रोल में देख लो, हर किसी में महंगाई है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, आप बैग्स का काम करते हैं, चुनाव का भी माहौल है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है चुनाव का, और इस बार जो है सरकार कांग्रेस की बनेगी और यहाँ से उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता जी जीतेंगे। व्यापारी परेशान है, क्यों बोलेंगे, उनके भी लाइसेंस जब्त कर लेंगे, उनको टैक्स है वो लगा देंगे, उनको डरा धमका के रखते हैं। चुनाव है, वोट डालना है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है इस वक्त? आप पार्टी की जो भी है उसको देंगे, हम तो कांग्रेस को देंगे। चूड़ी बाजार से लगे पुरानी मंडी बाजार में खासी चहल पहल रहती है। यहाँ मौजूद महिलाओं ने भी चुनावी जंग पर अपनी राय रखी। ये अजमेर की पुरानी मंडी है और यहाँ पर भी हम सियासी हालचाल, लोगों की बात समझने जानने के लिए पहुँचे हैं। और इस मंडी में खास तौर से महिलाओं की भीड़ ज़्यादा होती है, महिलाएं खरीदारी करने के लिए आती हैं क्योंकि ये महिलाओं के लिए मार्केट है। और यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं, खरीदारी करने के लिए महिलाएं भी हैं। मैडम, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, अजमेर। देखते हैं, जो सरकार गई है उन्होंने मतलब नौकरियों के बहुत कम अवसर दिए हैं युवा रोजगारों को, तो उससे थोड़े हम खफा भी हैं, पर फिर भी देखेंगे नाप तोल करके कि किसको वोट दें और किसको ना दें। अंकल जी मुस्कुरा रहे हैं, खुश लग रहे हैं आप काफ़ी? हाँ, खुश तो लग रहे हैं। सरकार से खुश हैं, नेता से खुश हैं? हाँ, सबसे खुश हैं। सब व्यापारी लोग खुश हैं, कहने की बातें हैं, सब अच्छा लग रहा है। वापस हम बीजेपी के ही सहमत हैं। 5 साल में क्या बदला है और कैसा लग रहा है? बदला, बल्कि 5 साल में मुझे तो भाजपा से जितनी उम्मीद थी उसमें मुझे कोई भी रिस्पॉन्डिंग नहीं मिला, मुझे कांग्रेस चाहिए। लोग कह रहे हैं कि 5 साल में सरकार बदल जाएगी, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। हाँ, ये राजस्थान का ट्रेंड रहा है हमेशा से, कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं आएगी, बट हाँ, भाजपा ने अच्छा काम किया है और देखते हैं। हम अजमेर में हैं और अजमेर में एक तांगे पर बैठे हैं और तांगे वाले भैया भी हमारे साथ हैं।
भैया कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ जन्म से रह रहे हैं, जब से जन्म हुआ अजमेर का ही है हमारा। पिछले 5 साल में आपका अजमेर कितना बदला? बहुत बदला था, बहुत तरक्की हुई, अच्छा वो रोड वगैरह अच्छा बनाया। सरकार अच्छा काम कर रही है? वो अच्छा काम कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया। लोग तो कह रहे हैं सरकार बदल देंगे। अब देखो सर, वो तो वोटिंग पे है, कौन जीते कौन हारे तो वोट के बाद ही मालूम पड़ेगा। अजमेर जिले और अजमेर लोकसभा में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 8 की 8 सीटें जीत ली थी, लेकिन उपचुनाव में 1 सीट कांग्रेस ने अपनी झोली में डाल ली। इस हिसाब से अब बीजेपी के पास यहां पर 7 सीट है विधानसभा की और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। सियासी घमासान पर युवाओं का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम अजमेर के कॉलेज में भी पहुंचे। बच्चे ये बताओ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, अपने मन में क्या चल रहा है और क्या मुद्दे होंगे जिन पर आप लोग वोट करने के लिए जाएंगे? वैसे मैं खेल से बिलोंग करती हूँ, मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना भारत अपना पीछे है खेलों में, जितना जैसे राजस्थान भी है तो राजस्थान भी काफ़ी पीछे है, तो उस पे उठाया जाए, उस पे काफ़ी कुछ हमें सिखाया जाए या फिर जगह जगह क्लब खोले जाएं जिससे कि हमें ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अजमेर में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो शिक्षा को लेकर जो अभी सरकार है वो सरकार ने अच्छा काम किया है या फिर आपको लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है? अच्छा सा काम किया है, और भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स के लिए जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें सेल्फ डिफेंस का कैंप लगा सकते हैं। अगर आप अजमेर आए और गरीब नवाज के दर पर ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनावी घमासान से वक्त निकालते हुए हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है। यहीं से जायरीन प्रवेश करते हैं और अंदर जाते हैं सरकार के दर पर अपनी मन्नत मांगने के लिए। इसे निजाम गेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था। अजमेर दरगाह जाने का रास्ता बेहद सकरा है, सड़कें भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ हजारों जायरीन रोजाना जियारत करने पहुँचते हैं। यहाँ पर बड़ी सियासी हस्तियाँ भी हाजिरी लगाने आती हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी भी यहाँ आए थे। इसके अलावा पीएम मोदी की तरफ से भी यहाँ चादर चढ़ाई जा चुकी है। गरीब नवाज के दर पर हमेशा ही कव्वाली का दौर चलता रहता है। तो कौन करेगा मेरी झोली पर दो या ख्वाजा, ओ या ख्वाजा। अजमेर अपने खास जायकों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मिलने वाला सोन हलवे की मिठास बेहद खास है। अजमेर के बाद अब हम ब्रह्मा नगरी पुष्कर का सियासी हाल देखने के लिए चल पड़े। इस सफर के बीच में ही हम आना सागर झील के किनारे पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग ठंडी हवाओं का लुत्फ लेते नजर आए। अजमेर एक झील के चारों तरफ बसा हुआ है और ये झील है अरावली पर्वत के बीच में आना सागर झील। इसी झील के चारों तरफ अगर आप नजर घुमाकर देखेंगे तो पूरे अजमेर को देख सकते हैं और इस झील को लेकर एक खास मान्यता भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है कि इस झील में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते थे और एक राजा से उनकी एक बार अनबन हो गई तो एक कटोरी में पूरे झील के पानी को उन्होंने समा लिया। काफ़ी मिन्नतों के बाद उस कटोरी के पानी को जब उन्होंने वापस इस झील में डाला तो ये झील एक बार फिर से पानी से भर गया। अभी पर्यटकों के लिए अजमेर का ये झील खास स्थान है और यहाँ पर देश और विदेश से जो पर्यटक आते हैं अजमेर घूमने के लिए, वो इस झील को देखने के लिए, यहाँ पर आकर सुकून में बैठने के लिए और ठंडी हवा लेने के लिए जरूर आते हैं। मौजूदा सियासी घमासान में तीर्थराज पुष्कर की काफी चर्चा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोत्र को लेकर हुए खुलासे ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, ये मंदिर राजनीति और राजनेताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी पुष्कर आए तो गरीब नवाज के दर पर उन्होंने जियारत की और साथ ही उन्होंने यहाँ आकर भी अपनी हाजिरी लगाई। पुष्कर का सियासी मिजाज कैसा है, यहाँ किसकी बयार चल रही है, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। केंद्र से संतुष्ट है, राज्य से तो थोड़ा नाराजगी है, मुख्यमंत्री से नाराजगी है। नाराजगी है मुख्यमंत्री से? हाँ, केंद्र से सब नाराज, केंद्र से अच्छा है। राज्य के बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुस्कर पुष्कर सरोवर का मुद्दा है जिसमें गंदा जल जा रहा है। पूरे भारत दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, गंदे जल से आचमन सीवर का जल मिल रहा है। इससे बड़ी और निकृष्टता क्या होगी हिंदूवादी सरकार में। सियासी दलों के दावे और वादों को वोटर हकीकत के आईने से देख रहा है। अब कौन मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतरेगा, इसका फैसला तो 11 दिसंबर को आने वाले नतीजों से ही पता चलेगा।
वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन, अजमेर।